जय हिंद साथियों। यूएसए के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब पद पर आसीन हो चुके हैं और आते ही उन्होंने चौका छक्का लगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से बहुत सारा इंपैक्ट दुनिया पर पड़ने वाला है। दुनिया पर, भारत पर बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चौके छक्के की बात करी मैंने। चौके छक्के में सबसे पहला चौका छक्का मारना शुरू किया इन्होंने डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का घोषणा कर दिया आते ही। ये एक बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई डब्ल्यूएचओ, तुम कोविड-19 को दुनिया में फैलने से रोक नहीं पाए, बहुत बड़ी विफलता है, हम तुमको फंडिंग नहीं देंगे, सबसे पहले तुम बाहर निकल ले। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो सबसे बड़ा फंडर है डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा फंडर बाहर हो गया। अब उनको इतना पैसा ही नहीं मिलेगा। ये तमाचा पड़ना डब्ल्यूएचओ के लिए बहुत जरूरी था। कोविड-19 चाइना से निकला और पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। डब्ल्यूएचओ जिसके पास भर भर के पैसा जाता था, कहां बैठा हुआ था। पूरी दुनिया तबाह हो गई। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने सीरम्स बनाए, तब जाके तो दुनिया रुकी कोरोना में। और आप इतना इतना पैसा लेके बैठे रहते हैं, सारा देश आपको कंट्रीब्यूट करता है और आप बीमारी तक का भाप नहीं पाए कि बीमारी आने वाली है। आई तो आप रोक भी नहीं पाए, वैक्सीन नहीं बना पाए, तो बहुत बड़ी बात थी। तमाचा पड़ा, और ये तमाचा पड़ना बहुत जरूरी था ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पर जो लोगों की जिंदगी का देखरेख करती हैं। इनके तमाचा पड़ना जरूरी था और डब्ल्यूएचओ का तमाचा मारा ट्रंप ने। आते ही तमाचा मारा। सबसे बड़ा फंडर है डब्ल्यूएचओ का यूएसए, और अगर यूएसए ने हाथ हटा दिया तो डब्ल्यूएचओ के पास पैसा कहां से आएगा। इसका निगेटिव इंपैक्ट होगा, भाई पैसा नहीं आएगा तो फिर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट खराब हो जाएगा। लेकिन तमाचा पड़ना बहुत जरूरी था। अब डब्ल्यूएचओ को समझ में आएगा कि हमें अपना काम ठीक से करना है, समय समय पर तमाचा पड़ते रहना चाहिए, और पहला तमाचा इन्होंने मारा। इसके अलावा 10 और फैसले, 10 और बड़े ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है भारत पर, उसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इत्मीनान पूर्वक देखिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो डोनाल्ड ट्रंप के 10 बड़े फैसले, अगर इसमें फैसलों की मैं चर्चा करूं तो सबसे प्रमुख फैसला जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो करने से पहले आप सभी के सभी साथी डूबुक एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन पर आपको सभी क्लासेस, हमारी डूबुक एप्लीकेशन पर सारी पेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हमारी पीडीएफ, सब कुछ आपको यहीं पे मिलता है। सभी के सभी साथी डूबुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहला जो तमाचा वो है, इन्होंने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वो है जेंडर को लेकर। सिर्फ 2 जेंडर की मान्यता, मतलब मेल और फीमेल रहेगा। जैसे अपने भारत में ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट है, उनके लिए राइट्स का जगह धारा 370, और पूरी कहानी आपको पता है 77, पूरी कहानी आपको पता है कि किस प्रकार ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार बार बार कहा है कि देयर इज ट्रांसजेंडर। हमारे मैथोलॉजी से भी उठाए गए हैं कि भाई शिखंडी नाम के लोग रहते थे, तो ट्रांसजेंडर का हमेशा से अस्तित्व रहा है। अब यहां पर इन्होंने क्या कर दिया है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब से अमेरिकी सरकार केवल 2 जेंडर को मान्यता देगी, तीसरा जेंडर ट्रांसजेंडर होगा ही नहीं। कई बारी मुझे लगता है कि ट्रांसजेंडर, आप भी बताना, ओपिनियन आप रखना, जब ईश्वर ने बनाया तीसरा लिंग, है ना, जो ना मेल है ना फीमेल है, क्या उनको मान्यता ना देना कहां तक सार्थक होगा। जब मैं आप बात कहता हूं, ये चीज तो बहुत सोचना है इस बात पे। जब किसी को अधिकार नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, व्यभिचारिता बढ़ती है। व्यभिचारिता समाज में कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास अधिकार नहीं होगा, उनके पास पावर नहीं होगा, उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, तो व्यभिचारिता बढ़ती है। सपोज करो कि एक आदमी को 10 लोगों से शादी करने का पावर दे दिया जाए, और टोटल महिलाएं मान लो, जैसे अभी 6 रेशियो की बात कर ले, जैसे लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति 4 महिलाओं से शादी कर सकता है, तो 4 महिला से शादी करेगा तो आप देखो कि कितनी महिलाएं हैं। महिलाएं मान लो कि 900 हैं 1000 पुरुषों पर। सपोज करो 1000 पुरुषों पर 900 महिलाएं हैं, 900 महिलाएं 1000 पुरुषों, 1000 पुरुष हैं, ऑलरेडी 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों पे 900 महिलाएं, तो यानी कि अगर एक पुरुष एक महिला से भी शादी करेगा तब भी तो 100 पुरुष कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी 100 पुरुष कुंवारे। ऐसे में अगर कोई सोसाइटी ये कह देती है कि एक व्यक्ति, एक पुरुष 4 महिलाओं से शादी कर सकता है, तब तो ऑलरेडी भाई महिलाएं कम पड़ जाएंगी। तो मुश्किल से कितने लोग, 200 लोग ब्याह कर पाएंगे, हैं 200 लोग। तो 800 लोग क्या करेंगे, व्यभिचारिता ही तो करेंगे। 800 लोग क्या करेंगे भाई, व्यभिचारिता करेंगे। प्राकृतिक तरीके, प्राकृतिक नीड्स हैं भाई, जनरेशंस बढ़ाने और बहुत सारी चीजें। 800 लोग व्यभिचारिता पे उतरेंगे भाई, जब उनके पास उपलब्धि नहीं तो व्यभिचारिता बढ़ जाएगी ना समाज में। सेम वे समझिए आप कि अगर
सोसाइटी में एक तबके को मान्यता ही नहीं दी जाएगी तो क्या व्यभिचारता नहीं बढ़ेगी? व्यभिचारता मतलब जो असामाजिक कृत्य है, सेक्स, रेप, गैर इरादतन तरीके से लोगों को पकड़ना, बैठाना, उनके साथ रेप करना और ये सारी चीजें, ये बढ़ जाएंगी भाई। आपने दो लिंग को मान्यता दी, तीसरे लिंग को मान्यता ही नहीं दिया, ना उनके पास पावर है, ना उनकी प्रतिष्ठा है, उनको समाज में तौहीनता के भावने से देखा जाएगा, व्यभिचारता बढ़ जाएगी अमेरिका में। इस बात का ख्याल रखेंगे। कभी भी जो जेंडर बनाए गए हैं ईश्वर के द्वारा, उन जेंडर की मान्यता आपको देनी चाहिए। इसमें कोई एक बड़ जैसी बात नहीं, मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में करेंगे। ट्रांसजेंडर की सरकारी मान्यता को खत्म कर दिया गया, सेंसरशिप रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिया। कारण क्या है? ट्रंप का मानना है कि ट्रांसजेंडर नीतियों से समाज और सेना और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भाई इन्होंने डिसीजन ले लिया है, आपको क्या लगता है आप बताएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं ट्रांसजेंडर शादियों को मान्यता दीजिए, लेकिन ट्रांसजेंडर लोगों को ही मान्यता ना देना एक बहुत खतरनाक बात है। आप तो एक व्यक्ति जो ना पुरुष है ना महिला है, उसके अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे व्यभिचारता यहां बढ़ सकती है, उसी प्रकार व्यभिचारता यहां बढ़ सकती है। अब ध्यान दीजिए अगली बात, अवैध प्रवासियों पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। स्ट्रिक्ट एक्शन, अवैध प्रवासियों की एंट्री पूरी तरीके से बैन होगी, पकड़ो और छोड़ो की पॉलिसी समाप्त करेंगे। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने खतरनाक अपराधियों को शरण दी और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका में लगभग 4.7 करोड़ अप्रवासी इमिग्रेंट हैं और ट्रंप का मानना है इनमें से कई सारे अपराधी बैकग्राउंड के। अपराधी बैकग्राउंड मतलब जिनका ड्रग कार्टेल से लेना है, ह्यूमन तस्करी में शामिल हैं, पशुओं की तस्करी में शामिल हैं, उन लोगों को शरण नहीं दिया जाएगा, उनको या तो जेल भेज देंगे या तो उनके देश वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा प्रोविजन। अगर मैं बात करूं प्रवासियों की, तो अमेरिका में बहुत सारे प्रवासी हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्रवासी मैक्सिको से आते हैं और मैक्सिको बॉर्डर को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने कहा कि इमरजेंसी, भाई मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कि जो यूएसए और मैक्सिको, मान लो ये यूएसए है, आप देखोगे अभी यहां पर, ठीक है, ये आपका ये देखो, ये जो अमेरिका है, ये अमेरिका और मैक्सिको का ये जो बॉर्डर है, इस पर उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, कहा कि ये इमरजेंसी वाला जोन हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा प्रवासी कहां से आते हैं? मैक्सिको से आते हैं, फिर भारत से 28 लाख, फिर चाइना से 22 लाख, फिलिपीन से 20 लाख। तो सबसे ज्यादा मैक्सिको, फिर भारत दूसरे नंबर पर, सबसे प्रवासी अमेरिका जाते हैं, काम करते हैं। हमारे यहाँ के लोग ज्यादातर क्या है ना कि बहुत ऊंचे ऊंचे तबके पर हैं, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर हैं, ऊंचे ऊंचे कंपनी के सीईओ हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों का बड़ा पॉजिटिव छवि है अमेरिका में। लेकिन फिर भी H1B वीजा को कैंसिल करने की बात चल रही थी, बाद में ट्रंप ने समर्थन भी कर दिया था इस चीज का कि हाँ भाई बहुत, जबकि इलॉन मस्क H1B वीजा का समर्थन कर दिए तो ट्रंप को भी समर्थन करना पड़ा। पहले ट्रंप इसके विरोध में थे, लेकिन अब मस्क को लगता है कि भारतीय ब्रेन नहीं आएगा हमारे यहाँ, तो फिर हम कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ट्रंप को फिर ट्रंप बाद में माने और H1B वीजा नहीं रखेंगे भाई, वो कहानी स्टार्ट कर दी। खैर, लेकिन समस्या मैक्सिको है अमेरिका के लिए। मैक्सिको में खाने की दिक्कत, नौकरी की दिक्कत, सारी दिक्कत, तो ये लोग भाग भाग के अमेरिका पहुंच जाते हैं, कोई भी तरीका लगा के अमेरिका पहुंच जाते हैं। अरे ट्रंप ने कहा था दीवार खड़ा कर देंगे हम मैक्सिको बॉर्डर पे, अभी तो इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, ठीक है, मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर अवैध गतिविधि और अपराधों को रोकने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया और अपराधियों को तुरंत वापस भेज दिया जाएगा, तुरंत वापस। तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है बॉर्डर पे। पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण करेंगे। मतलब पनामा कैनाल एक ऐसा कैनाल है, देखो यहाँ पे, ये आपका सैन फ्रांसिस्को है, आप ये न्यूयॉर्क सिटी देख सकते हो, यहां पर पनामा कैनाल है, इधर मैक्सिको, नीचे होंडुरास, निकारागुआ, ठीक है, आप एल सल्वाडोर, फिर यहाँ पनामा कैनाल। पनामा कैनाल ये एक्चुअली लगभग, देखो अभी अमेरिका को कैसे जाना पड़ता है, मान लो सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना है, तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए 20,900 किलोमीटर चलना पड़ता है, 20,000 किलोमीटर, बहुत लंबा चौड़ा। अगर ये पनामा कनाल पर ये कब्जा कर लेते हैं या उसको अपने हथियार लेते हैं, अपने पास मिला लेते हैं, तो न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए सिर्फ 8,370 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कहां भाई, 2 गुने से ज्यादा रास्ता बच जाएगा। तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा फायदेमंद है। दोनों साइड, अमेरिका के दोनों साइड समुद्र से जुड़ जाएंगे, सिर्फ लैंड से नहीं, समुद्र से जुड़ेंगे। समुद्र से जुड़ना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है भाई। समुद्र से जुड़ जाएंगे तो ट्रेवल कॉस्ट बच जाएगा, है ना, अब परिवहन का एक और तरीका निकल आएगा, है ना, इधर से पानी पहुंच गए, इधर लैंड नहीं पहुंच, लैंड रस हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे फायदे होते हैं पानी से पहुंचने के, सामान आसानी से जा पाता है। तो एक कोने से दूसरे कोने को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ 8,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा, अदरवाइज 20,000 किलोमीटर चलना, 21,000 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि
हम पनामा नहर को वापस ले लेंगे, टेक बैक पनामा कैनाल, उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने चीन का प्रभाव और अमेरिकी जहाजों पर बढ़े टैक्स का भी विरोध किया है। कारण 1999 में पनामा नहर को पनामा सरकार को सौंपा गया था, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमें चाहिए। पनामा सरकार, पनामा एक देश है, पनामा स्कैंडल भी हुआ था, आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन का नाम आया था। तो अब इनका कहना क्या है कि भाई अब अपन वापस लेगा, पनामा कैनाल हमें दो ताकि हमारा ट्रेड ठीक हो, हम जो इलीगल तरीके से चाइना का कब्जा वहां पे बना पड़ा हुआ है उसको रोकेंगे, चाइनीज प्रेजेंस कम करेंगे और हम अपने सामानों को ठीक तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाएगा। देखो देखो, कारण अमेरिका इस क्षेत्र में प्रमुख गतिविधियों और संचालन में अधिक सक्रिय है। देखो यहां पर देखोगे, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको इसको बोलते हैं, इधर अटलांटिक देखोगे, इधर आप देखोगे, इधर आपका पैसिफिक ओशन है, इसके बीच में इधर मैक्सिको, इधर अमेरिका, एक छोटा सा गल्फ, इधर क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, वो पूरा देश आपको दिखाई दे जाएगा, एंटीलीज वाले। अच्छा, तो यहां पर ये जो गल्फ है इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में तो ज्यादा हिस्सा अपना आता है, ज्यादा या कम भी कह लो, हिस्सा तो लगभग बराबर। देखो मैक्सिको का भी लगभग इतना हिस्सा, अमेरिका का भी। तो भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों कह रहे हो इसको? किसी पूरा दादा ने न दद्दू ने नाम रख दिया इसका गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो उन्हीं के नाम पर है। अपन अपना अमेरिका का प्रभुत्व, अमेरिका दादा, अमेरिका सबसे ज्यादा एक्टिव, सुरक्षा करता अमेरिका, संसाधन अमेरिका का, लोग यहाँ पे अमेरिका के, सर्विलांस अमेरिका का, नाम मैक्सिको के, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। अपन को नाम चेंज करना है गल्फ ऑफ मैक्सिको रखो इसका नाम, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको किया जाएगा इसका नाम, ऐसा उन्होंने कहा। अगला, दूसरे देशों पर निर्भरता, दूसरे देशों पर टैरिफ ऑन द फॉरेन नेशन। ट्रंप ने कहा अमेरिका अन्य देशों पर टैरिफ लगाएगा और अपने नागरिकों को अमीर बनाने पर ध्यान देगा। ब्रिक्स देशों पर और चीन पर 100% टैक्स लगाने की, अब यहां पे मामला बिगड़ गया। ब्रिक्स देश में कौन आता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हालांकि इंडिया के बारे में अमेरिका का अलग परसेप्शन है। अब देख रहे हो H1B वीजा इंडिया के चलते इन्होंने फिर से रिलीज किया, नहीं नहीं भाई देंगे देंगे देंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन ब्रेन्स कहां से लाओगे फिर? इंडियन ब्रेन्स कहां से लाओगे आप? सीईओ के गूगल फाउंडर है सुंदर पिचई जैसा दिमाग कहां से लाओगे? इंडिया से लेके आओगे ना। तो उन्होंने बाद में नरमी गिरी। व्यापार में भारत का व्यापार, अभी कुछ दिन पहले जैक सुलिवन महोदय भारत आए हुए थे, उन्होंने भारत की 3 प्रमुख नाभिकीय संस्थाओं को प्रतिबंध हटाने का डिसीजन दे दिया कि भाई अरे भारत आओ आओ आओ, भारत हमारा तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा रिलेशन होना चाहिए। परमाणु संबंध नहीं बन पा रहे हमारे बीच में, आप परमाणु ऊर्जा नहीं ले पा रहे हमसे, परमाणु टेक्नोलॉजी, अरे प्रतिबंध लगाओ, हटाओ 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 प्रतिबंध। सारे प्रतिबंध हटाए गए भारत और अमेरिका के बीच में। जो भी परमाणु से संबंधित प्रतिबंध, बड़ी बात है, परमाणु से संबंधित प्रतिबंध हटाए गए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो परमाणु से संबंधित प्रतिबंध हटा दिए गए, तो भारत के लिए इसको ईज किया जाए, लेकिन अभी धमकी दे रहे हैं कि भाई 100% लगा देंगे जो है टैरिफ लगा देंगे सामानों पर। चाइना के साथ 36 का आंकड़ा, इसलिए ये धमकी चाइना को मिली। ब्रिक्स साफ बोला है उन्होंने, ठीक है, याद रखें। तो ये बात हो गई। इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसकी जो अनिवार्यता है उसको खत्म करेंगे। ग्रीन न्यू डील और इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता को खत्म करेंगे। लोग अपनी पसंदीदा कार खरीद सकेंगे। कारण ट्रंप क्लीन एनर्जी की तरह जीवाश्म ईंधन के समर्थक है की जगह पर। देखो ट्रंप का मानना है कि बहुत ईवी के चक्कर में ना हमारे लोग गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, बढ़िया BMW डमडमौआ चला नहीं पा रहे, ईवी के चक्कर में बार बार चार्जिंग करना पड़ रहा है उनको। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं कि बहुत दूरी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाया जा सके, इसलिए लोगों की पसंद, चॉइस खत्म हो रही है और हम चॉइस खत्म नहीं होने देंगे। अभी वो दिन नहीं आए कि लोगों की चॉइस खत्म कर दी जाए, लोगों को जो मर्जी है। और जीवाश्म ईंधन अमेरिका में खूब भरा पड़ा है, नए नए सेल गैसेस खोजे जा रहे हैं, दबा के इस्तेमाल करो उनका मानना है। तो इसलिए वो जीवाश्म ईंधन के समर्थक हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है ये खात्मा करने की, मतलब मैंडेटरी की नहीं, अभी ईवी ही चल रहा है वहां पे, तो ईवी खत्म करने की। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में सुधार करेंगे। ट्रंप का मानना है डेमोक्रेटिक सरकार की नीतियां महंगी और अप्रभावी थी। खुद पर गर्व करना सीखने के लिए जो है एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो प्रो अमेरिकन हो, कि अमेरिका का वाह वाह क्या हिस्ट्री था अमेरिका का, अमेरिका के फलाना इन्होंने अब्राहम लिंकन ने ये कर दिया है ना, बहुत अमेरिका का दबदबा रहता था, परमाणु बम हमने दाग दिया तो पूरी दुनिया हमारे कदमों में झुक गई थी। तो वो पूरा जो ग्रेटर अमेरिका का जो हिस्ट्री है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको वापस से बच्चों के अंदर इनकलकेट करना उनके सिस्टम। जैसे अपने यहाँ जो वर्तमान गवर्नमेंट है, ऐसे उनके यहाँ वो जो ट्रंप वाली गवर्नमेंट एकदम सेम है, वो भी प्रो नेशनल है, हम भी प्रो नेशनल है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अपने यहाँ मोदी जी क्या कहते हैं, अपने देश पे गर्व करो, करने में हर्ज भी क्या है भाई, अपने देश पे करो ना गर्व। आप ऐसे इतिहास क्यों पढ़ते हो? देखो आप ऐसे इतिहास पढ़ाओगे कि उनने हमको आए मार के चले गए,
चिंटू ने मारा हमको पानीपत के युद्ध में हरा दिया, पिंटू ने आया हमको तराइन के युद्ध में हरा के चले गए, हम इस युद्ध में हारे, हमें वो हार ही पढ़ाया जाता, जीत तो पढ़ाई नहीं गया। अरे कभी बताओ ना कितनी दमदार तरीके से हमने लड़ाई लड़ी थी, छक्के छुड़ा दिए थे, सिकंदर भाग गया था। अरे बताओ ऐसी पढ़ाई करते तो हम भी अपने पे गर्व करते ना। इतिहास ही ऐसे गंदे तरीके से पढ़ाया गया कि बच्चों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घुस जाए। बताओ ना कितनी बढ़िया बढ़िया ग्रंथें लिखी हमने, बुद्ध पैदा किए, बुद्ध जैसा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ, दुनिया कभी दूसरा बुद्ध पैदा ही नहीं कर पाई, वो बुद्ध हमने पैदा किए। बताओ, पढ़ाओ अपने बच्चों को, बताना चाहिए ना। गौतम बुद्ध, हमारे यहाँ राम पैदा हुए, हमारे यहाँ कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण ने जो गीता दी आज तक की सबसे बेहतर किताब, कहीं किसी और देश में कृष्ण नहीं पैदा हुए। हमने नालंदा तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी दी जो दुनिया के ज्ञान के केंद्र थे, पढ़ाओ ना, गर्व कराओ ना, किसने रोका है गर्व कराने से? आज भारत कहता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु किताबी ज्ञान के आधार पर नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान हमने इस लेवल पे पहुंचाई जिनका कोई सीमा ही नहीं है। कहां कहां जाओगे घूम के, यहीं आओगे का क्या मतलब है? हमने आध्यात्म को अपनी शारीरिक, हमने तो बाहरी किताबें पढ़ी, अंदरूनी किताबें जो पढ़ने वाली बात है, जो खुद को पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, हमने दिया। कभी पढ़ाओ ना, ये चीज बताओ ना। उन्हें आके मारा, उस बिल्डिंग को गिराया, वहां ने मार के हमको गिरा दिया, ये कर दिया। पढ़ाओगे तो कमजोरी तो फील होगी। आप कमजोर बनाना चाहते हो, कमजोर नागरिक पैदा करना चाहते हो तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम बहुत सारे लोगों को देखते रहते हैं कि गौतम बुद्ध पे बोलते हैं कि जैसे मान लो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, SC/ST कम्युनिटी के लोग आपस में इस बात को लेकर झगड़ा करते हैं कि जो है हिंदुओं ने इनके ऊपर ये गंदा काम किया, उनको जाने नहीं दिया, वो नहीं किया। हम कह रहे हैं उन्होंने जो किया वो किया, रात गई बात गई, अब उसको पकड़े रहोगे तो आज कितने समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं? बहुत चुनिंदा लोग हैं, बहुत कम से कम लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए अगर आप बुद्ध को पढ़ाते हैं ना, तो बुद्ध के ध्यान को पढ़ाइए, बुद्ध का धम्म पढ़ाइए। बुद्ध ने नफरत थोड़ी ना सिखाया कि इनसे नफरत करो, इनके देवी देवता ये करके चले गए, इनके देवी देवता कहाँ कृष्ण लिखे हैं कहाँ। मैं किसी मीटिंग में था, उसमें माता सरस्वती को बुरा बुरा कह रहे थे कि नारद किसने कह दिया कि पहले जो है प्रेस वाले थे, पहले जो है पत्रकार, कहाँ लिखा हुआ? अरे हम कह रहे नहीं लिखा हुआ है, वो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। माता सरस्वती हम पूछते हैं, तुम बुद्ध पूजो ना, तुम किसी का क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हो? क्रिटिसिज्म पे बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा कि क्रिटिसिज्म फॉलो करना चाहिए। तुम पढ़ाओ ना बुद्ध का ध्यान, तुम्हारे पास बुद्ध है, पढ़ाओ बुद्ध का ध्यान, तुम धम्म पढ़ाओ, तुम शासन पढ़ाओ, तुम अनुशासन पढ़ाओ, तुम वो पढ़ाओ ना। पढ़ने के लिए तो बहुत संसार पड़ा है। क्रिटिसिज्म करना मतलब अपने आप को कमजोर करना। आप कमजोर नागरिक बच्चे पैदा कर रहे हो, आप बुद्ध पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो इसलिए भारत महान बनने की कोशिश कर रहा है। भारत तब भी महान था, अब भी महान है और आगे भी महान बनेगा, ठीक है। यही चीज ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई अपनी। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह पर मिशन। देखो भाई, इलॉन मस्क इनके बड़े पसंदीदा हैं, तो इलॉन मस्क ने एक्चुअली मंगल ग्रह पर जो है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर झंडा फहराएंगे, मंगल ग्रह पर जाने वाले हैं। स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क ने इस घोषणा का समर्थन किया। अमेरिका अंतरिक्ष क्षेत्र में सर्वोच्च बनेगा और मंगल ग्रह पर ये पहुंचने वाले हैं। ऐसा इन्होंने कहा कि हम जो भी करेंगे, जितना भी खर्चा लगेगा अपन लगाएगा, मंगल पे पहुंचेंगे। और इसके अलावा ड्रग माफिया और आतंकवादियों से सख्ती से निपटेंगे और बहुत सारे जो ड्रग माफिया हैं उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। आतंकवादी घोषित करने का डिसीजन अमेरिकी सरकार ने ले लिया। तो ये ओवरऑल पूरी बात थी, जो 10 महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए हैं। अभी बहुत डिसीजंस आएंगे आपके सामने, तो वो डिसीजंस मैं डिस्कस करता रहूंगा। बट ये डिसीजंस कैसे लगे आपको कमेंट में बताना, मेरा ओपिनियन कैसा है आपको भी कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को शेयर करेंगे जितना ज्यादा हो सकेगा अपने साथियों के साथ। रैंकर फाउंडेशन बैच, जिन्होंने अब तक रैंकर फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन किया है, अर्थमेटिक और एडवांस में अगर किसी की प्रॉब्लम है तो 350 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको रैंकर फाउंडेशन बैच में शिवम सर पढ़ा रहे हैं। आप सभी के सभी साथी डूबू के एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं जिनको एडवांस में प्रॉब्लम है, तो हमने स्पेशल कोर्स 599 का एडवांस का भी कोर्स लॉन्च किया है। जिनको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है उनके लिए हमने अर्थमेटिक का भी कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम है आप यहां से उसको टैकल कर सकते हैं। जिन साथियों को स्टैटिक जीके से संबंधित समस्या है, तो उड़ान 2025 बैच हमने लॉन्च किया है। स्टैटिक जीके से संबंधित पूरी की पूरे जबरदस्त तरीके से हम लोग टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं यहाँ से ट्रिक और कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो अगर आपको जीएस जीके या स्टैटिक जीके से संबंधित समस्या है तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल सुधीर ऑफिशियली है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई और दिक्कत परेशानी तो 8004151660 हमारा नंबर है, आप यहां से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट में बताइए, और क्या ट्रंप ने डिसीजंस लिए हैं आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, आपका कमेंट आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है।
आप ज़रूर करें। बाय।